आज के टाइम में टेक में करियर बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लोगों को लगता है, लेकिन मैं एक अच्छा ऑप्शन लेकर आया हूँ बीसीए का। देखो, आप बीसीए करने वाले हो तो डेफिनेटली आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पर, जहाँ पर ये बताया जाते हैं कि बीसीए के बेनिफिट्स क्या हैं, बीसीए करने के बाद क्या आप बन सकते हो और एक्चुअली में क्या उनका पैकेज वगैरह होता है। लेकिन चूंकि मैंने खुद भी बीसीए करा और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको लिटरली बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस दे सकता है। और ट्वेल्थ के बाद जो हमारे माइंड में कंसेप्शंस होते हैं, डाउट होते हैं हमारे दिमाग में, जो बहुत सारा टेंशन। और आज के टाइम में टेक फील्ड एक ऐसा फील्ड हो चुका है जो हाईएस्ट ग्रोइंग और फास्टेस्ट पेइंग जॉब हो चुकी है। मैक्सिमम ऐसे बीसीए के स्टूडेंट जो कि बीसीए करते हैं उनके बाद उनको लिटरली जॉब नहीं मिलता है। बीसीए 3 साल का कोर्स होता है जिसे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। और बीसीए करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बीसीए में 6 सेमेस्टर होते हैं। बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि ईयर वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो कि सेमेस्टर वाइज करते हैं। तो अगर सेमेस्टर वाइज की बात करूँ तो मैं 6 सेमेस्टर की बात करूंगा। 6 सेमेस्टर मेनली बीसीए में होते हैं। फिर फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका सिलेबस स्टार्ट होने वाला है वो 6 सेमेस्टर तक पूरा का पूरा आपको जो पढ़ाया जाएगा उसमें आएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, जिनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस, नेटवर्किंग और कुछ पार्ट हार्डवेयर के भी आते हैं। और इंग्लिश कम्युनिकेशन से लेकर आपको और भी बहुत सारी चीज पढ़ाई जाती है ताकि आप लास्ट तक एक जॉब के लिए एलिजिबल हो सको। और ये 3 साल का ड्यूरेशन का कोर्स है, तो इसमें बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास ताकि हम और भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकें। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि आपको कॉलेज एक अच्छा चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीसीए करने का सोच रहे हो तो मैं कहूंगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो अगर आप बीसीए करने जा रहे हो तो बीसीए ऑनलाइन करना बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में आप और भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान दे सकते हो। एक करियर बनाना है पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या फिर कोडिंग पॉकेट से बाहर लगता है तो क्या आप अपने सपनों को बाय बाय बोल दोगे? बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में टेक सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं बल्कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड हाईएस्ट पेइंग फील्ड है। और गुड न्यूज ये है कि आप भी इस दुनिया का हिस्सा बन सकते हो बिना लाखों के इन्वेस्टमेंट के। और वो भी कैसे? ऑनलाइन बीसीए से। ये डिग्री आपको इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट स्किल एंड एलिजिबिलिटी देती है, वो भी सुपर अफोर्डेबल प्राइस। क्या आपको पता है ऑनलाइन बीसीए कोर्स का जो कॉस्ट है रेगुलर कॉलेज कॉस्ट के 1/6 होता है। आप अपना ग्रेजुएशन यूजीसी सर्टिफाइड जॉब रेडी प्रोग्राम के साथ कर सकते। और क्या मिलने वाला है आपको? प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, डीबीएस, सब कुछ, लाइव प्रोजेक्ट्स, प्लस आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। यहाँ तक कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते, इवन पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब आप घर बैठे बिल्कुल अपने टाइम पर कर सकते। नो हॉस्टल, नो हेवी फीस, नो कॉम्प्रोमाइज। तो टेक करियर के ड्रीम को होल्ड पर मत डालो, आज ही अपना एक स्मार्ट स्टार्ट लो। फ्री काउंसलिंग के लिए नीचे लिंक पर क्लिक और आज से ही अपनी टेक फ्यूचर की शुरुआत। तो आपने अपना कॉलेज का डिसीजन ले लिया। अब मैं बात करता हूँ आपके पूरे बीसीए के ड्यूरेशन का। देखो, जब मैंने अपना बीसीए स्टार्ट करा था तो मेरे बीसीए की जो जर्नी में कॉम्प्लिकेशन आई थी वो ये थी कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था। क्यों? क्योंकि मेरी इंग्लिश उस टाइम में बहुत ज्यादा वीक हुआ करती थी, क्योंकि मैंने बिहार बोर्ड से एक्चुअली में चीजें करी थी, तो मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक था। लेकिन बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है वो एक्चुअली में इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स और थोड़े बहुत कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाए जाते हैं। और पाइथन मेनली आज के टाइम में देख रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है तो उसमें बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है ताकि आप 5 सेमेस्टर को अलग से सर्वाइव कर सको। देखो, अगर पढ़ने की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका इम्प्रूवमेंट का होता है और इम्प्रूवमेंट के टाइम में ही एक्चुअली में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें इंग्लिश पढ़ाया जाता है, जिसमें छोटे मोटे मैथ पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर्स पढ़ाए जाते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, लाइक कंप्यूटर क्या होता है, माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्या होता है, बसेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ये वर्क किस तरीके से करता है, वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। सेकेंड सेमेस्टर जो है ना आपका वेब डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा, ऐप डेवलपमेंट या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। और ऐसे ऐसे करके आपको 4 सेमेस्टर और पढ़ाए जाएंगे, जहाँ पर कि आपका 5 सेमेस्टर खत्म हो जाएगा पढ़ाई को लेकर। इस बीच में आपके पास और भी बहुत सारे सिलेबस होंगे जिसको कि नई नई चीज़ें लर्न करने की होगी। और इंग्लिश का बिल्कुल भी ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी ठीक हो जाती है, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक क्यों ना हो। देखो, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें की इंग्लिश बिल्कुल एकदम डेड कर रखा था, लेकिन अभी के टाइम में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बहुत ही तगड़े तगड़े पैकेज पर काम कर रहे हैं। भले उन्हें टाइम लगा जॉब लेने में, लेकिन लिटरली आज के टाइम में वो जो जॉब कर रहे हैं ना वो बहुत ही ए ग्रेड का जॉब कर रहे हैं, उन पर पैकेज बहुत ज़्यादा है। इतने मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका कि लिटरली अभी 12 लाख से 13 लाख तक का पैकेज बीसीए के बाद लग चुका है। तो बीसीए के बाद पैकेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, मैं इतना मानता हूँ कि अगर आपने 12th कंप्लीट करा है तो आप इन सब सिलेबस को भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लोगे। लेकिन मैं अगर बीसीए के लास्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो लास्ट सेमेस्टर में बेसिकली हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि
5वें सेमेस्टर से हमें बेसिकली इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाए जाते हैं। इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया जाता है एक अच्छे कॉलेज में। जब आप इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हो तो 6th सेमेस्टर में आपको पूरा बीसीए के बेस पर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, और आपने जब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको दिखाया जाता है, और वो सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट आपने करी है वो आपको इंटरव्यूज़ में भी काम आ रहे होते हैं। लाइक आप अगर कहीं जा रहे हो इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें काम आ रही होती है। जो कॉलेज में जितनी भी कंपनी आती है, वो जो हमें शुरू में जो हायर कर रही होती है, वो एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोजीशन पर हायर करती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी आएगी जो कि वेब डेवलपर के लिए पोजीशन पर हायर करेगी, कोई ऐप डेवलपमेंट के लिए, और आज के टाइम में डेवऑप्स बहुत ही अच्छा एक फील्ड बन चुका है, तो डेवऑप्स के लिए भी फ्रेशर में हायरिंग हो रही होती है। लेकिन फ्रेशर को बेसिकली एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायर किया जाता है। क्यों? क्योंकि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो बेसिकली सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं। उनको 6 महीने 1 साल का टाइम लगता है चीज़ों को समझने के बाद। उसके बाद वो अपने आप को स्पेसिफाइड कर पाते हैं कि लाइक हमें किस फील्ड में जाना। हो सकता है किसी को ये पसंद आए, वेब अच्छा लगता हो, जैसे मुझे वेब अच्छा लगा तो मैं वेब डेवलपमेंट में हूँ। किसी को ऐप बढ़िया लगता है, किसी को क्लाउड बढ़िया लगता है, तो वो अपना सिचुएशन एक वक्त के बाद संभाल पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपका जो पहला पोजीशन होने वाला एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन आज के टाइम में प्लेसमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ी दिक्कत आती है प्लेसमेंट में। लेकिन अगर आपने खुद से मेहनत करा है ना अपने कॉलेज के टाइम में, तो डेफिनेटली आप बीसीए के 3 साल बाद, लाइक आपको 6 महीने लग सकता है, 1 साल लग सकता है, आप जॉब ढूंढ लो। बीसीए के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो कोई भी कर सकता है। आर्ट्स वाले कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कर सकते हो, और साइंस में आप बायोलॉजी से हो तो भी कर सकते हो, और मैथ से हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास एलिजिबिलिटी का कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है। यही वजह है कि बीसीए में थोड़ा ज़्यादा भीड़ होता है। बीसीए अगर आपने नॉर्मल कॉलेज से करा है तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप 2 साल के एमसीए कर लो। मैंने एमसीए भी किया है। तो एमसीए अगर आप करते हो ना, तो इस बीच में चूंकि आपके पास बीसीए भी होता है और एमसीए करने का भी ऑप्शन होता है, तो बीसीए के जस्ट बाद जॉब भी खोजने लग सकते हो आप, और साथ में एमसीए भी कर सकते हो। तो आपके पास 2 साल का जॉब खोजने का टाइम और साथ में एमसीए भी चल रहा होता है। मेरे साथ भी सेम हुआ था, और मैंने जो अपनी जॉब की करने मतलब जर्नी स्टार्ट की है वो बीसीए के जस्ट बाद की थी। उसके बाद मेरा जॉब छूटा, फिर मैंने जॉब स्टार्ट करा। सैलरी जो स्टार्ट होती है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, मतलब थोड़ा मार्केट डाउन हो चुका है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ 2.4 एलपीए से लेकर अब 5 to 6 एलपीए तक ले सकते हो। वो आपकी एलिजिबिलिटी पर और आपके नॉलेज बेस पर बहुत डिपेंड करता है। तो आप पैकेज मानकर चलो 2.5 या 2.4 से लेकर 4 एलपीए 5 एलपीए तक आपका पैकेज जाएगा बीसीए के बाद, और अच्छी जॉब लग जाती। इंटर्नशिप ड्यूरेशन में आपको पैसा बहुत ही कंपनी दे रही होती है, लेकिन कुछ कंपनी देती भी है। आज के टाइम में टेक बहुत ही ग्रोइंग है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये सारी जगह पर ग्रो नहीं हो रहा है। तो आपको बीसीए भी अगर करना है तो एक ऐसे शहर से करो, एक ऐसी जगह से करो जहाँ पर आईटी सेक्टर एक्चुअली में देखने को मिल रहा हो। देखो मैंने पटना से बीसीए करा था, वहाँ पर आईटी सेक्टर एक्चुअली में नहीं है, तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ा, मुझे मूव करना पड़ा दिल्ली। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हो वो एक ऐसे शहर से करो। लाइक अगर आपके पास अगर पैसे हैं थोड़े बहुत, तो आप एक ऐसे शहर में जाओ, जैसे दिल्ली में आ जाओ, गुड़गांव में आ जाओ, नोएडा में आ जाओ, बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, पुणे चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ। ऐसे शहर में जाओ जहाँ पर लिटरली आईटी का क्रेज है, ताकि वहाँ से आपको ना शुरू से ही एक नई चीज़ें देखने को मिलेगी। आपके पीजी में एक आपके ऐसे दोस्त रहेंगे जो कि बहुत ही अच्छे पोजीशन पर काम कर रहे हैं। आपको ये समझ में आने लगेगा कि आईटीज़ में कितने पोजीशन होते हैं। मुझे तो मेरे कॉलेज के टाइम में ये तक नहीं पता था कि बीसीए करने के बाद मैं किस चीज़ में जॉब करने वाला हूं। तो मैं कहूँगा कि बीसीए के लिए आप गो थ्रू कर सकते हो। बीसीए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, जो कि आपको और किसी टेक्निकल कोर्स के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो बीसीए का जो पेइंग स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखो बीसीए करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, हम नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, हम हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, और इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें। लाइक आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, आप प्राइवेट जॉब में तो आप एलिजिबल हो ही जाते हो। लेकिन आप अगर वहीं पे कॉमर्स करते हो या फिर आर्ट्स करते हो या फिर कोई और कोर्स करते हो, तो आपको कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आता है। कंप्लीट अगर मैं एक फीडबैक बताऊं तो मैं अपनी एक गलती बताऊंगा कि मैंने जब बीसीए करा तो एक अच्छे शहर को चूज नहीं करा। एक अच्छे शहर के साथ में आपको एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस का भी होना जरूरी है, क्योंकि बीसीए के ड्यूरेशन में आपको बहुत से ऐसे कोर्स ऑनलाइन करने पड़ जाते हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मैं कहूंगा कि कुछ चीजें सीखनी है तो थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए,
ताकि आपको लर्निंग बेटर मिल सके। चौथा ये कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मेरा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ फेस करा है। तो मैंने अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करा और उसके बाद मुझे बहुत सी नई-नई चीज़ें सीखने को मिली और मैंने फाइनली एक अपना एक आउटपुट बनाया और मैं बोल पाता हूँ। आज के टाइम में मैं इंग्लिश में इंटरव्यूज़ दे पाता हूँ, अपने से खुद से जॉब खोज पाता हूँ। 5वाँ ये है कि आप अगर बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। आप आज के टाइम में डिपेंडेंट रहना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जहाँ पर हम लिंक्डइन वगैरह सब जैसे प्लेटफ़ॉर्म को जानते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, लोगों से जॉब खोजना चाहते हैं, तो हमें कभी भी किसी से कनेक्ट होकर नहीं रहना है। लाइक हम अपने ऑन बेसिस पर जॉब खोजें, हम खुद से ही अप्लाई करना सीखें। हमें शुरू से नए-नए टूल्स को सीखना पड़ेगा, लाइक इंडीड कैसे वर्क करता है, naukri.com, इंडीड, उसके साथ में और भी जितनी भी प्लेटफ़ॉर्म है, लिंक्डइन वगैरह, ये सब कैसे वर्क करती है, एक जॉब कैसे फाइंड किया जाता है, एक प्रोफाइल कैसे बनता है, एक रिज़्यूमे बिल्डिंग कैसे होता है, इन सारे चीज़ पर हमें इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आज के टाइम में जितना रस है, उतना जल्दी जॉब खोजना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो रस के साथ में जॉब खोजना ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है, जो कि थोड़ा अपने आप को क्रिएटिव बनाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अपने स्किल्ड पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। बाय द वे, इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक्स सो मच।